अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। मैं मौलवी सिद्दीक़ अकबर यूट्यूब चैनल इसरा टीवी से। सादगी की इंतहा और सफ़र की मंजिलें। रास्ते में हाजी इमाम अली साहब रईस को लोर ने दावत की तैयारी करनी चाहिए। आपने दावत के एहतमाम से उनको रोक कर फरमाया, आपके घर में बलवाइयों के लिए जो सतूर रहता है उसी को लाएं। मजबूर उन्होंने तामील इरशाद की और आपने तमाम काफ़िले को और ख़ुद अपने घर के तमाम आदमियों को वही सत्तू खिलाया। जब आप आरा पहुँचे चौधरी हिदायत बशीर साहब रईस आज़म आरा ने बड़ी लंबी दावत करनी चाहिए। उनको भी इससे रोक कर सिर्फ चावल दाल और एक देग तलब की और खिचड़ी पकवाकर तमाम साथियों को सैर कराया और आराम से सो रहे। वहाँ से चलकर गाज़ीपुर पहुँचे। मौलवी मोहम्मद फसी साहब ने आपका गर्म जोशी के साथ इस्तकबाल किया। काफ़िले को मस्जिद में जगह दी, औरतों को अपने जनान खाने में ले गए और मौलाना को अपने रहने के हुजरे में जगह दी और दोनों वक्त जनान से खाना लाकर ख़ुद सबके हाथ धुलवाते, खाना खिलाते और पस खोरदा खुद माँ अहल आयाल तनावुल फरमाते और बवक्त रुखसत आरज़ू ज़ाहिर की कि आपका कासिद मुझसे मिलता जाया करे। यहाँ से रुखसत होकर करिया बकरिया और शहर ब शहर वाज़ व नसीहत और हिदायत करते हुए 1.5 बरस के अरसे के बाद आप दहली पहुँचे। दहली में क़याम और बादशाह से मुलाकातें। आपने दहली में तकरीबन 2 माह क़याम किया। जामे मस्जिद फ़तहपुरी के करीब एक वसी मकान में आपका क़याम था। जामे मस्जिद और दहली के मुख्तलिफ़ अतराफ़ व अकनाफ़ में आपका वाज़ रोज़ाना हुआ करता था। बादशाह बेगम ज़ीत महल के उस्ताद मौलाना इमाम अली साहब और दहली के मशहूर शायर मोमिन ख़ान मजलिस वाज़ में अक्सर हाज़िर रहते। मौलाना इमाम अली साहब बाज़ाब्ता बैयत भी हुए और बादशाह बेगम से मौलाना के औसाफ बयान करके उनको मुश्ताक़ ज़ियारत बना दिया। बादशाह ने मौलाना साहब की मार्फत पैगाम दावत भेजा। मौलाना विलायत अली साहब ने माज़रत की और फिर बादशाह के शदीद इसरार से मुतासिर होकर दावत मंजूर कर ली। 75 आदमियों के साथ आप किले में तशरीफ़ ले गए। बादशाह ने तख्त से उतरकर लबे फ़र्श तक आपका इस्तकबाल किया और फिर अपने बराबर आपको तख्त पर बिठा लिया। उसके बाद वाज़ शुरू हुआ। आपने आयत करीमा इन्नमल हयातुद दुनिया लइबुन व लहवुन व ज़ीनतुन व तफ़ाख़ुर तिलावत की। असनाए वाज़ में जब आपने अज़ाब शदीद की तफसीर शुरू की तो वज़ीर आज़म ने झुककर कान में कहा कि बादशाह सलामत के सामने अज़ाब के बयान करने का दस्तूर नहीं है, मगर आपने इसकी परवाह नहीं की। बादशाह, बेगमात, शहज़ादे और हाज़रीन मजलिस वाज़ से बहुत मुतासिर हुए। अक्सर के आंसू बहने लगे। जब वाज़ ख़त्म हुआ तो बादशाह ने तर्क दुनिया के मुतालिक अपने अशार पेश किए, जिनको रेज़िडेंट ने पढ़कर सुनाया। फिर रेज़िडेंट ने तमाम किले की सैर कराई। जब आप किले से वापस होकर क़याम गाह पर पहुँचे तो बादशाह की तरफ से मोमिन ख़ान और मौलवी इमाम अली साहब खाने के 50 ख़्वान लेकर हाज़िर हुए। मोमिन ख़ान ने आपसे बैयत भी की और फरमाइश पेश की कि रमज़ान में आप यहाँ क़याम फरमाएँ, किले की किसी महल में फ़रोकश हों, नमाज तरावी साथ साथ अदा करें और वाज़ व नसीहत से मुस्तफ़ीज़ होने का मौका दें। लेकिन मौलाना इनायत अली की नज़र रेज़िडेंट के रवैये पर थी। आपने ज़्यादा क़याम मुनासिब नहीं समझा और फ़ौरन ही कूच करके चमना पार हो गए और वहीं रमज़ान का चाँद देखा। वहाँ से कूच करके मंजिल दर मंजिल तय करते हुए आप लुधियाना के करीब पहुँचे और मौलाना इनायत अली साहब के इंतज़ार में सराय खाना में ठहरे रहे। मौलाना इनायत अली साहब के पहुँचते ही दोनों भाई चंद हमराहियों के साथ सवात रवाना हो गए। मौलाना अब्दुल्ला साहब को हिदायत कर गए कि थोड़ा थोड़ा करके हमराहियों को रवाना करना और ख़ुद माँ जुमला अहल आयाल जल्द मंजिल तय करते हुए मुल्क यागिस्तान पहुँचना। सैयद अकबर ने आपकी आमद की खबर पाकर नहायत गर्म जोशी से लश्कर मुजाहिदीन आपकी पेशवाई की
जब आपके हिजरत की ख़बर लोगों में मशहूर रही तो अक्सर मुखलिसीन हिंदुस्तान से हिजरत करके आपके पास पहुँच गए। हिजरत के बाद आप तबलीग व इरशाद व तदरीस में मशगूल हो गए। बाद ज़ुहर दर्स देते और सुबह के वक़्त मुराक़बा और मुशाहिदे में लोगों को तवज्जो दिलाते और एक मुअय्यन वक्त पर फ़ौजी परेड और फ़न सिपाहगरी की मशक़ कराया करते। कुछ अर्सा वहाँ क़याम रहा। ये पूरी मुद्दत जिहाद की तैयारियों में गुज़री। वफ़ात। मगर अभी क़िताल व जिदाल का सिलसिला शुरू नहीं हुआ था कि रहमत इलाही ने याद किया। सरहद की ज़मीन पसंद आई और वहीं रह गए। मुहर्रम 1269 हिजरी 1852 ईस्वी में बारज़ाए खनाक वफ़ात पाई। 64 साल उम्र हुई। सथाना में दफन किए गए। दखल खुल्दन 1259 ईस्वी हिजरी तारीख़ वफ़ात है। मौलाना इनायत अली गाज़ी रहमहुल्लाह उम्र का 30वां दौरा पूरा कर रहे थे कि हज़रत सैयद अहमद शहीद की हल्क़ा इरादत में दाखिल हुए। बैयत एक बाअमल इंसान के लिए सही पेहम का मुआहदा होती है। मौलाना इनायत अली गाज़ी रहमहुल्लाह बेकर अमल थे। बैयत के बाद से वफ़ात तक आपकी ज़िंदगी का एक एक लम्हा बेपनाह सरगर्मियों का एक सिलसिला है जो किसी वक़्त और किसी हाल में भी टूटने नहीं पाया। बैयत के बाद हज़रत सैयद अहमद साहब शहीद रहमहुल्लाह के काफ़िले में शरीक होकर महाज़ जंग पर गए। कुछ अरसे के बाद दहली के एक आलिम ने इस तहरीक के ख़िलाफ़ प्रोपगंडा शुरू कर दिया तो एक मुबस्सिर और मुशाहिद की हैसियत से प्रोपगंडे की तरदीद के लिए आपको सैयद साहब ने दहली भेज दिया। अभी आप यही फ़र्ज़ अंजाम दे रहे थे कि हादसा बालाकोट ने बहस का मौजू ही बदल दिया। जब मौलाना विलायत अली साहब ने ज़माम क़यादत संभाली तो आप उनके सबसे बड़े मोतमद और अमली जिद्दोजहद में दस्ते रास्त बल्कि रूह रवां थे। आपने तकरीबन 7 साल तक बंगाल का दौरा करके वो नज़म कायम किया जो तकरीबन 40 साल तक मुजाहिदीन सरहद के लिए आदमी और रुपए फराहम करता रहा। आपने मौलाना शरीअतुल्लाह साहब के मानने वालों को जो फजारी कहलाते थे तहरीक में शरीक किया और उन हजरात को भी तहरीक का सरगर्म मेंबर बना लिया जो निसार अहमद साहब और टीटू मियाँ के साथियों में से बाकी थे। अभी आप बंगाल में जिहाद हुर्रियत की सुरंगें बिछा रहे थे कि सैयद जामिन शाह की अपील पर एक नया मोर्चा बालाकोट में कायम किया गया। पहला शख्स जिसने इस मोर्चे पर फतह व कामरानी का झंडा गाड़ा यही गाज़ी था जिसके फौलादी अज़म के सामने मौत का भी पत्ता पानी होता था। मौलाना विलायत अली साहब जब गिरफ़्तार करके वापस किए गए तो आप भी साथ थे। कुछ दिनों पटना में क़याम करके फिर बंगाल पहुँचे और जंगी आज़ादी की भट्टियों को दोबारा गर्म कर दिया। तकरीबन 1850 में मौलाना विलायत अली साहब ने दोबारा सरहद का रुख किया तो आप भी बंगाल से रवाना होकर अव्वल वालिदा मोहतरमा की खिदमत में हाज़िर हुए। उनसे हिजरत की इजाज़त चाही। फिर अपने हिस्से की तमाम जायदाद फ़रोख्त करके मां अहल व अयाल रवाना हुए। मौलाना विलायत अली साहब का काफ़िला खना सराय पंजाब फ़रोकश था कि आप भी पहुँच गए। सवात पहुँचकर कुछ दिनों बड़े भाई की क़यादत में काम किया। फिर आपने जुदा होकर अपना मोर्चा अलग लगाया। इस अलहदगी का सबब क्या था? अंग्रेज़ी दौर के एक मुसलमान मौरख़ का मुहताज जवाब मुलाहिज़ा फरमाइए। मौलाना विलायत अली साहब जिहाद की तैयारी ही में वक्त सर्फ कर रहे थे। मौलाना इनायत अली मिजाज के तेज़ थे। उनकी ख्वाहिश थी कि कुछ होना चाहिए जहाँ दाद खां वाली अम्र से उसकी शरारत के बायस आपने छेड़छाड़ करना चाहिए, मगर मौलाना विलायत अली साहब ने बाज़ मसाले के बायस इसको मंजूर नहीं किया। ये बात गरम मिजाज गाज़ी को नागवार मालूम हुई और वो 300-400 आदमियों के साथ बड़े भाई से अलहदा होकर मंगल थाना सैयद अब्बास के पास जा रहे। इस मुजमल बयान की तफसील के लिए अंग्रेज़ों की शहादत मुलाहिज़ा फरमाइए। जहाँ दाद खान वाली अम्ब हमारा हलीफ था, सैयद अकबर शाह के लड़के मुबारक शाह ने इनायत अली के साथ मर्दान के किले पर कब्ज़ा करने का प्लान तैयार किया, लेकिन इसका मंसूबा कामयाब नहीं हुआ। तब इनायत अली नारंजी चला आया और यूसुफ ज़ई कबाइल को वरगलाने की कोशिश की।
इन मुख्तसर शहादतों ने वाज़ेह कर दिया कि इख्तलाफ सिर्फ ये था कि किला मर्दान की मुहिम की नाकामी के बाद मौलाना विलायत अली साहब इसी महाज को दोबारा मजबूत करने में मसरूफ़ हो गए। मौलाना इनायत अली साहब ने सिर्फ इतनी बात को काफ़ी नहीं समझा, आपने एक दूसरा महाज भी तैयार कर लिया। ये यूसुफजई का इलाका था जहाँ सैयद अब्बास रईस इलाके के ताउन से आपने मंगल थाना में दूसरा मोर्चा खोल दिया। बहरहाल जंग आज़ादी के जर्नल और कमांडर जो एक अरसे तक हुब्बे वतन और अंग्रेज़ दुश्मनी के जज्बात शेर सिंह की मुखालफत के पर्दे में छुपाए हुए थे, अब खुलकर सामने आ चुके थे। अंग्रेज़ इनका दुश्मन था और ये आज़ाद मुंश मुहिब्बे वतन बहादुर आवाक़िब व नताइज से बेनियाज होकर अंग्रेज़ दुश्मनी में क़ुरबानियाँ पेश करना सबसे बड़ी शहादत और इस रास्ते में फ़ना हो जाना आला दर्जे की शहादत समझते थे। इस पूरी तारीख़ का एक पहलू ये भी है कि अंग्रेज़ जिस तरह मुजाहिदीन के हरीफ थे, सिखों के भी हरीफ थे। लिहाजा मुजाहिदीन और सिखों की जंग अंग्रेज़ों के लिए फ़ाल नेक थी। अक्सर मुअर्रिख़ीन के सामने सिर्फ यही पहलू है, और चूँकि इब्तदा में अंग्रेज़ों ने मुजाहिदीन की कार्रवाइयों में मुज़ाहमत नहीं की तो उनको एक दलील भी मिल गई है, मगर दर हकीकत ये मुअर्रिख़ीन की गलती है, और जिन अंग्रेज़ों ने ऐसा समझा उनकी खामियाँ खाम ख्याली थी, क्योंकि मुजाहिदीन के हरीफ वो सिख थे जो अंग्रेज़ों के हरीफ नहीं बल्कि हलीफ थे, जैसा कि पहले गुज़िश्ता सफ़ात में वाज़ेह किया जा चुका है। सल्लल्लाहु तआला अला हबीबी सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।